जिस देश में नारी शक्ति के सम्मान में सिर अपने आप झुक जाता है, उस देश में इंटरनेट की नई बला है बोली बाई, जहां सरेआम महिलाओं की बोली लगाई जा रही है। सरकार के पास शिकायतों का अंबार लग चुका है। बोली बाई के पाप का कच्चा चिट्ठा शिकायती खत में लपेट कर लोग पहुंचाने लगे हैं। बोली बाई काम कैसे करता है, कौन है महिलाओं के खिलाफ इस खतरनाक दिमाग के पीछे, ये समझना है तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। गूगल पर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, यानी यूजर्स के लिए इसके जरिए ऐप क्रिएट करने और उन्हें शेयर करने की परमिशन मिलती है, जिसका नाम है गिटहब। गिटहब पर आप, हम या कोई भी शख्स पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एप्लीकेशन बना सकता है और इसे बेचने के लिए मार्केट में इसी गिटहब पर ही मिल जाता है। इसी गिटहब पर बोली बाई नाम का एक एप्लीकेशन है जिस पर बिना परमिशन के मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर अपलोड की गई है और उन तस्वीरों के साथ प्राइस टैग लगाया गया है और उसके साथ लिखा गया है डील ऑफ द डे। गिटहब नाम के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद बोली बाई को जैसे ही लोग ओपन कर रहे हैं, वैसे ही उनके सामने मुस्लिम महिलाओं का चेहरा आ रहा है। साथ ही बोली बाई ट्विटर हैंडल से इसे प्रमोट किया जा रहा है। ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, इस ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को बुक किया जा सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर आप सामानों की खरीदारी करते हैं, वैसे ही इस एप्लीकेशन को खोलने से ही यूजर्स के सामने ऑफर आते हैं जिस पर लिखा होता है बोली बाई ऑफ द डे। इसी बोली बाई एप्लीकेशन पर भारत की एक महिला पत्रकार की तस्वीर लगा दी गई। गिटहब पर बोली बाई इस तरह का कोई नया एप्लीकेशन नहीं है। इससे करीब 6 महीने पहले सबसे पहला ऐप आया जिसका नाम है सुल्ली डील ऐप। लेकिन सवाल ये था कि 6 महीने से जब ये एप्लीकेशन चल रहे थे तो विवाद अब क्यों सामने आया। दरअसल ट्विटर पर एक महिला जर्नलिस्ट ने अपनी पीड़ा शेयर की और बताया कि जब उसने इस एप्लीकेशन के जरिए महिलाओं की मानसिक उत्पीड़न का मामला उठाया तो एप्लीकेशन डेवलप करने वाले लोगों ने उसकी ही तस्वीर लगाकर बोली लगाई। उस महिला जर्नलिस्ट के लिए सेक्सिस्ट और मिसोगाइनिस्ट जैसे भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली से कमबैक करने वाले भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तक शिकायतों का अंबार पहुंचने लगा। शशि थरूर भी शिकायत भेजने वालों में से एक थे और प्रियंका चतुर्वेदी भी। इस पर अश्विनी वैष्णव का जवाब भी आया। जवाब था कि गिटहब के अधिकारियों से बात हो गई है, बोली बाई नाम के इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के चेहरे पर चढ़ी मखमली चादर को नोच फेंका। कुछ तारीखी दस्तावेजों के साथ 30 जुलाई को शिकायत भेजी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 सितंबर को शिकायत भेजी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2 नवंबर को शिकायत भेजी गई, तब भी कुछ नहीं हुआ और अब 2 जनवरी 2022 आ गई। बोली बाई के पहले गिटहब पर मौजूद सुल्ली डील को लेकर एक बार नहीं 3 बार शिकायत भेजी गई, लेकिन सरकार की नींद टूट ही नहीं रही थी। प्रियंका चतुर्वेदी की लिखी एक लाइन ने इस मामले को तब और सीरियस बना दिया जब उन्होंने कहा कि संसद में 0 आवर के भीतर उन्होंने अपने सवाल को उठाया था। इसके बाद भी सरकार खामोश रही। धीरे धीरे बोली बाई का विरोध सोशल मीडिया पर आक्रोश में तब्दील हो गया और ये आक्रोश देखते ही देखते इंटरनेशनल आक्रोश बन गया। हिंदुस्तान के कई लोगों ने बोली बाई की शिकायत दिल्ली पुलिस को भेजनी शुरू कर दी। हैरानी तो इस बात पर है कि इंडिया का कानून इतना कमजोर है कि ना तो इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हो पाई और ना ही एप्लीकेशन बनाने वाले का पता चल सका। महिला जर्नलिस्ट ने जिस स्क्रीनशॉट को शेयर किया उसमें बोली बाई का URL bolibhai.github.io है, लेकिन सरकार के एक्शन के बाद ये URL डीएक्टिवेट हो चुका है। मामले ने तूल पकड़ा तो 2 जनवरी की शाम तक दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।